आज हम बात करेंगे 7,000 करोड़ के स्कैम के बारे में जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। नमस्कार, हम आपका द विक्टोरिया सेक्ट में स्वागत करते हैं। जतिन मेहता ने 1985 में हीरे के कारोबार में प्रवेश किया और जतिन मेहता भारत की पहली डायमंड पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी सूराज डायमंड लिमिटेड की स्थापना की थी। जतिन मेहता इस कंपनी को डायमंड और ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियों में एक क्लियर इमेज वाली कंपनी बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना धंधा किया था और आवश्यकता पड़ने पर अपने सभी ऋणों का भुगतान किया था। वास्तव में जतिन ने सूराज डायमंड के हेड पोस्ट पर रहते हुए कई पुरस्कार जीते थे, जैसे कि डायमंडेयर ऑफ द ईयर, योग्यता के प्रमाण पत्र और भारत में कट और पॉलिश किए गए हीरे के सबसे बड़े निर्यात के रूप में उभरे थे। सूराज डायमंड्स में अपनी सफलता के बाद मेहता ने विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड और फॉरएवर डायमंड्स दो कंपनियों का निर्माण किया था। 2000 दशक के शुरुआत में जब मेहता ने यूएई में ग्राहकों को डायमंड और ज्वेलरी निर्यात करने के लिए अपनी कंपनी विंसम डायमंड्स का उपयोग करना शुरू कर दिया था, जतिन मेहता और इनकी कंपनी बिना कटे हुए हीरे विदेश से इंपोर्ट करती थी और उसको कट करके, पॉलिश करके और कई छोटे बड़े ज्वेलरी बनाकर यूएई में स्थित अपने ग्राहकों को एक्सपोर्ट करते थे। अधिकांश व्यवसाय क्रेडिट पर कार्य करते हैं। बैंक से क्रेडिट लेकर अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं और उसको मार्केट में सेल करके बैंक का ऋण वापस कर देते हैं। आभूषण व्यवसाय के लिए मेहता ने कई अंतर्राष्ट्रीय बुलियन बैंकों से क्रेडिट पर सोना खरीदा था। हम आपको बता दें कि बुलियन बैंक वो बैंक होती हैं गोल्ड सिल्वर ईटीसी पर ट्रेडिंग करती हैं और साथ में गोल्ड और सिल्वर भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया, स्टैंडर्ड बैंक पीएलसी लंदन एंड स्टैंडर्ड कार्टरेज है। इंटरनेशनल बुलियन बैंक ने मेहता के ज्वेलरी बिजनेस में काफ़ी उपयोगी मटेरियल को प्रोवाइड कराई थी। जब इंटरनेशनल बुलियन बैंक में लेन देन की बात आती है तो यह सुनिश्चित करने के लिए कई प्रक्रियाएं होती हैं कि किसी भी पार्टी को धोखा न हो। बुलियन बैंक यही सुनिश्चित करने के लिए गोल्ड लोन लेने वाली कंपनी के डोमेस्टिक बैंक से क्रेडिट का स्टैंड बाय लेटर लेती है। यह एक प्रकार की गारंटी होती है जिसके लिए डोमेस्टिक बैंक लोन के लिए जिम्मेदारी लेता है। यदि कंपनी लोन टाइम से नहीं देती है तो मौजूदा सारा लोन डोमेस्टिक बैंक को चुकाना पड़ता है। स्टैंड बाय भी हर कंपनी को आसानी से नहीं मिल पाता है। जो अच्छी और रिप्यूटेड कंपनी होती हैं उन्हें ही मिलता है। साथ ही बैंक के पास उस लोन के अमाउंट का कुछ भी वस्तु रखनी पड़ती है। जतिन मेहता ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, यूनियन बैंक और अन्य कई इंडियन बैंक से स्टैंड बाय लेटर प्राप्त कर लिया था। इसके लिए विंसम ग्रुप ने खुद के लिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट रिटर्न का एक निर्दोष इतिहास बनाया था। मेहता ने बुलियन बैंक से क्रेडिट पर सोना प्राप्त किया। उस सोने को विंसम ग्रुप द्वारा ज्वेलरी में परिवर्तित करके यूएई के 13 खरीदारों को देना था। नवंबर 2012 में मेहता ने बैंक का भुगतान नहीं दिया और मेहता ने बोला कि उनके 13 खरीदारों को अप्रत्याशित रूप से नुकसान होने से ज्वेलरी का पेमेंट करने में सक्षम नहीं है, जिससे मैं बुलियन बैंकों को भी भुगतान नहीं कर पाऊंगा। इंडियन बैंकों के लिए कष्टदायी समय चालू होने वाला था क्योंकि ये बैंक स्टैंड बाय लेटर दिए थे तो सारा पैसों का जिम्मेदारी इन बैंकों के ऊपर आने वाला था, जिसकी कल्पना करना मुश्किल था क्योंकि ये कोई छोटा अमाउंट नहीं था। विंसम ग्रुप, जिसमें विंसम, फॉरएवर और सूराज शामिल थे, ये पूरा अमाउंट 7,000 करोड़ की थी। इंडियन बैंक ने एफआईआर दर्ज कराई और जांच चालू कराई। जतिन मेहता ने ये दावा किया था कि यूएई में उसके 13 कस्टमर हैं। जांच में पता चला कि यह गलत है। सभी 13 कंपनियों का एक ही आदमी मालिक था जिसका नाम है थम अली सलमान अबू ओबैदा, जो जॉर्डन का निवासी था। यह 8-9 सालों से विंसम ग्रुप से जुड़ा था। 13 कंपनियों में से 10 2012 में ही रजिस्टर्ड हुई थी और इनमें से 5 तो
25 जून 2012 को ही रजिस्टर्ड हुई थी। ये बात बाहर आते ही बैंकों को यह एहसास हो गया था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। 3 साल बाद ये केस सीबीआई के हाथों में गया। सीबीआई जांच चालू की, लेकिन कुछ भी ठोस सबूत हाथ नहीं आया, क्योंकि जतिन मेहता और उनका पूरा परिवार भारत छोड़कर सेंट किट्स और नेविस चला गया था और अपने नए जीवन का शुरुआत कर दिया था। इस स्कैम में पीएनबी को 1700 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 699 करोड़ और आईडीबीआई को 388 रुपये का चूना लगा था। फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।